पल पल बत्तियाँ देखूं मैं सदा, ब्रह्मा बाबा की अखियाँ। फिर मैं आत्मा राजा कान से बात करता हूं। हे कान, अब तुम बताओ, तुम हर रोज क्या सुनते हो? व्यर्थ की बातों में तुम्हारी रुचि तो नहीं है? तुम्हें वही सुनना है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तुम्हें मालूम है, आधा कल्प ऐसी वैसी बातें सुनते सुनते तुम नीचे गिरते आए। अभी तुमको भगवान के महावाक्य ही सुनने हैं। कानों में बस ईश्वरीय महावाक्य ही गूंजने चाहिए। जो बातें तुम्हारे योग्य नहीं, सुनी अनसुनी करनी है। इसमें ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। फिर मैं आत्मा राजा मुख से पूछता हूं। हे मुख, क्या तुम हर रोज रतन ही निकालते हो? मीठे और सुखदायी बोल बोलते हो? कभी किसी को दुख देने वाले, निंदा करने वाले बोल तो नहीं निकलते? ये हमारा हुक्म है। आज के बाद तुम्हारे द्वारा किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। सभी को इस मुख के द्वार से ज्ञान, स्नेह और सुख की ही प्राप्ति हो। तुम दर्द भी दे सकते हो और दवा भी बन सकते हो। तुम्हें तो महिमा योग्य बनना है। तुम्हारा हर बोल अनमोल होना चाहिए। इससे तुम बहुत दुआएं कमा सकते हो। फिर मैं आत्मा राजा अपने हाथों रूपी कर्मचारियों से बात करता हूं। अब तुम सुनाओ, क्या तुम भगवान के राइट हैंड बने हो? हमेशा दाता का संस्कार तुम्हारे में इमर्ज रहता है। हे हाथ, सभी के सहयोगी बने हो, सभी को वरदान देते हो ना? दूसरों को हमेशा सुखी देते हो। आधा कल्प तुमसे बुरे कर्म हुए हैं, लेकिन अब तुम्हें भगवान के कार्य में मददगार बनना है।
जानते हो ना, पूज्य रूप में हाथ को हमेशा देने के रूप में दिखाया जाता है। उसे ही देवता कहते हैं। तुम्हें लेवता नहीं बनना, हमेशा दाता के बच्चे बन देते रहो। श्रेष्ठ कर्म में ही हाथ बढ़ाओ और अपने भविष्य के श्रेष्ठ भाग्य को लिखो। मैं ओम शांति। बाबा के सभी सभी रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को ओम शांति। कविता बहन की तो आवाज ही बड़ी बुलंद है। ओम आपको शांति। प्यार से बोलती हूँ लेकिन सबको चलो ठीक। ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने जो पॉइंट दिए बहुत सुंदर पॉइंट है। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। आज ही बाबा ने कहा है ना योग में कि जो बातें तुम्हारे की नहीं है वो तुमने सुननी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है। अगर देखते हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारी पवित्रता भंग होती है। इसलिए बातें मलिन नहीं बनना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर से खाती रहे और फिर बाद में पश्चाताप करना पड़े। उनकी वरदान है बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल बताया बाबा ने आगे। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य कराती है। बोलते हैं लाइट हाउस का कार्य कैसे बनेगा? जब हमारी बीज रूप स्टेज होगी और वो फुल है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। सिर्फ अपने देश में नहीं, अपने घर में नहीं, और पूरे विश्व में पावर हाउस बनकर लाइट फैलाने का कार्य करते हो। जैसे बीज द्वारा सतह ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए भी कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। बल्ब तो थोड़ी सी लाइट करेगा, एक कमरे में जलाएंगे तो कमरे का करेगा, लेकिन जो लाइट हाउस होता है पूरे विश्व में जहां जहां उसके लगे हुए होते हैं पावर हाउस, वहां तक लाइट सारे प्रदेश में चली जाती है। आगे बाबा ने कहा स्लोगन है ये, ना कि बल्ब बनो, हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। आगे स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पाद ऑनर बना देती है। इसलिए अपने आप को एडजस्ट करने की शक्ति अपने पास रखनी है और कहीं भी एडजस्ट हो जाना है। ये नाजुक समय पर वो हमें पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बहुत आपका। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए सो मान लिया मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। स्मृति में रखा विकर्मों से बचने का साधन है बाप की श्रीमत। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो चिंतन की पॉइंट ली, अभी हमें बहुत अच्छी बुद्धि बाबा दे रहे हैं। अपनी आत्मा को याद की यात्रा से हमें पावन बनाना है। और नशे की पॉइंट है बाबा हमें कितना धनवान संपत्तिवान बनाते हैं। कल्प कल्प आकर हमें अपना परिचय स्वयं देते हैं।
और हमारा है बेहद का वैराग्य। और चेकिंग की पॉइंट ली, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य नहीं करना जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। और धारणा की पॉइंट ली, पवित्र बनना है, कभी भी अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। सेवा की पॉइंट ली, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है, तो रहम दिल का संस्कार धारण कर अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। कमाई का रास्ता सबको बताना है कि इस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता बन सकते हो। और योग की पॉइंट थी, बीज रूप स्थिति में होके सारे विश्व को सकाश दी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। आज की साकार मूल्य से स्वमान लिया। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाप की श्रीमत पर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। धारणा, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। ऐसा कोई भी कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे। सेवा के लिए अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है, पावन बनना और बनाना है। चिंतन किया, भगवानुवाच मन मना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ वामेकम याद करो। स्मृति में रखा, बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसे ही सिमरन करो। चेकिंग की पॉइंट कि कोई भी ऐसा विकर्म तो नहीं करते जिससे दिल अंदर खाती रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा कि जो पहली श्रीमत है बाबा की कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इस श्रीमत पर चलेंगे तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। और खुशी में चलते फिरते बाबा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। चिंतन का पॉइंट लिया कि भक्ति के आज बाबा ने कहा 2 फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। और ये जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान अच्छी रीति लेंगे और फल भी अच्छा पाएंगे, और जिन्होंने बाद में भक्ति की होगी उसी तरह से वो ज्ञान को लेंगे और उसी तरह से फल पाएंगे। धारणा का पॉइंट लिया कि अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बनकर पढ़ना है और पढ़ाना है, किसी आदत के वश अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। और नशे का पॉइंट लिया कि मनुष्य धन कमाने के लिए दूर दूर जाते हैं और हमें बाबा कल्प कल्प आकर कितना धनवान और संपत्तिवान बनाते हैं, और हम बन रहे हैं और ये अनुभव भी कर रहे हैं। सेवा का पॉइंट लिया कि बीज रूप स्टेज द्वारा लाइट हाउस बन के विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनना है और सारे विश्व का कल्याण करना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो दिल अंदर खाती रहे और पश्चाताप करना पड़े। और योगाभ्यास के लिए बीज रूप स्थिति से सारे विश्व को सकाश देने का योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मायाजीत जगतजीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास, भगवानुवाच मन मना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों के से बुद्धि तोड़ मामेकम याद करो। बाबा को दिल से याद किया। धारणा, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। सेवा, बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और औरों को भी समझाना है कि बाबा आया हुआ है। कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। चिंतन, मीठे बच्चे अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है तब टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। स्मृति, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। चेकिंग किया कि क्या मैं बाबा की श्रीमत पर पूरा चलती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मैंने जो पॉइंट लिया स्वमान का, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। स्वयं की स्थिति की सत्यता दूसरों की
सेवा की सत्यता होगी। ठीक, चिंतन का पॉइंट लिया, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य नहीं करना है, काम नहीं करना है जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। चेकिंग किया कि मैं कितना समय बीज रूप स्थिति में रहे विश्व की लाइट माइट पर विश्व को लाइट माइट प्रदान करती हूँ। इसके लिए लाइट हाउस बनना है, ना कि बल्ब बनना है। योगाभ्यास लिया, मैं आत्मा अपने शरीर रूपी रथ की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक और अपने सभी कर्मेंद्रियों को पवित्र वाइब्रेशन प्रदान कर रही हूँ। सेवा का पॉइंट लिया, लाइट हाउस माइट हाउस बन पूरे विश्व को लाइट फैलाने का काम करना है। सबको ये संदेश देना है कि सतयुग जाने वाला है और कलयुग आने वाला है। धारणा का पॉइंट लिया, कभी भी पवित्र बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। अपनी आदत के वश कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे दिल अंदर तक खाती रहे। अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं जगत जीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव मामेकम, बाबा को याद किया, यथार्थ रीति बाबा को याद किया। सेवा, बाबा आए हुए हैं, औरों को भी ये समझाना है और बाबा को याद करने से पावन बनेंगे, ये सबको बताना है। धारणा, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य नहीं करना जिससे रजिस्टर खराब हो। अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करना है। स्मृति, जितना पावन बन औरों को बनाएंगे उतना दान का फल मिलेगा और पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, ये स्मृति रखनी है। चिंतन, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए लाइट हाउस बनना है, ना कि बल्ब, क्योंकि लाइट हाउस से सब तरफ रोशनी फैलती है। हर संकल्प में स्मृति रखनी है कि सारे विश्व का कल्याण हो। चेकिंग, ऐसा कोई कर्म तो नहीं करते कि जो दिल अंदर खाती रहे या पश्चाताप करना पड़े। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं आत्मा पारस बुद्धि हूँ। योग का पॉइंट लिया, आत्मा समझ खुद को और फिर बाप को याद करना है। ये अभ्यास पक्का करना है। धारणा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना है। सेवा, जैसे बाबा रहम दिल बन सबको पढ़ाते हैं वैसे ही हमें भी बाबा से सीखकर सबको पढ़ाना है। स्मृति, बीज रूप स्थिति द्वारा लाइट हाउस बन विश्व में लाइट फैलानी है। चिंतन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। चेकिंग, विकर्मों से बचने के लिए सदा श्रीमत पर चलते हैं। ओम शांति। सबके पॉइंट्स शेयर हो गए हैं तो बाबा को याद करके फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज के 13 अप्रैल 1983 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का हेडिंग है पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। उड़ती कला में ले जाने वाले, संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले, सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं। अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे, उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं।
हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ। बाबा कहते हैं लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग न आ जाए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं ना मधुबन में, अपनी बैटरी को फिर रिचार्ज करने के लिए जाते हैं ना, इसलिए आते हो ना मधुबन, बाबा पूछते हैं। तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते हैं अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, वह संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं संग दोष और अन्न दोष, ये दो दोषों से अपनी बहुत संभाल करनी है। आज बाबा संग दोष की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सा संग दाग लगाता है, उसके मूल दो कारण हैं, वह मुख्य दो बातें हैं, एक है परदर्शन और दूसरा पर चिंतन। तो बाबा कहते हैं ये पर काट दो, एक तो पर दर्शन वाला पर काट दो, दूसरा पर चिंतन वाला पर काट दो और तीसरा पर मत वाला पर काट दो और परमात्म चिंतन वाला पर याद रखो। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसी पर दर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान के सार को भूल कर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। वह एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। तो बाबा कहते हैं इन दो बातों से सदा दूर रहो। कौन सी दो बातें? पर दर्शन और पर चिंतन। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो बातें, बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। अगर वह बातें सुनावे तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अपनी ही कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते हो। इसी से परदर्शन पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसीलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। फिर बाबा कहते हैं ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। और चिंतन प्रदर्शन को विदाई, तो ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है, महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो, बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ ये नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए, बहुत मना के आए, एंजॉय करके आए, लेकिन बन करके आए। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अच्छा, तो ऐसे
सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, सर्व व्यक्त संगों से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। आज की मुरली बहुत छोटी थी, बाबा को याद करके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन, पर दर्शन और पर चिंतन से हानियां। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा ने पर दर्शन और पर चिंतन पे बताया, आपने बहुत अच्छे से सुनाई मित्तू बहन। बाबा कह रहे हैं कि हमारा जीवन जो हीरे समान है ना, वो मधुबन जब आते हैं, बाबा कहते हैं रिफ्रेश होने के लिए आते हो, अपने जीवन को हीरे समान बनाते हो। तो बाबा कह रहे हैं जो हीरा होता है ना, वो सदा चमकता रहता है, उसके ऊपर कोई धूल व दाग नहीं होता। अगर दाग आ जाता है तो उसको फिर पॉलिश कराने आते हैं, है ना। तो बाप दादा कह रहे हैं कि हम भी मधुबन जाते हैं तो बाबा एक तरह से हमारी को पॉलिश करता है, फिर से वो करता है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि जो कुछ बच्चे जो है ना, बाबा देख रहे थे कि उनके ऊपर धूल का असर हो जाता है और संग का रंग लग जाता है और छोटे बड़े दाग लग जाते हैं। और संग का जो रंग बताया किससे लगता है, दो बातें बताई बाबा ने, मूल बातें बताई, पर दर्शन और पर चिंतन। जब हम स्वयं का चिंतन छोड़ पर चिंतन करते हैं और स्व दर्शन की बजाय पर दर्शन करने लग जाते हैं, तो हमारा जो उसमें बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। उससे जो है हमारी आत्मा जो है उस पे बाबा ने कहा कि जो हीरे समान है उस पे धूल चढ़ जाती है, संग का रंग लग जाता है। और उसमें भी बाबा ने कहा उसी से ही बाबा ने बताया कि यादगार रामायण है, सबको पता है कि कैसे रामायण में संग के रंग से क्या क्या हो गया, है ना। तो यही बाबा ने यहाँ बताया है कि हमें स्वचिंतन करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना है, पर दर्शन नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। कविता बहन, रजनी बहन। हाँ जी, ओम नहीं आ रही है। शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो ओम शांति। बाबा ने यही बताया है कि पर चिंतन और पर दर्शन, बाबा देख रहे हैं कि बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो कैसे पत्थर होते हैं, पत्थर से बाबा उनको क्या करते हैं, हीरा बनाते हैं। तो हीरे की चमक जब तक बरकरार रहती है ना, तब तक वो वैल्यूएबल होता है, उसकी कीमत बहुत होती है। लेकिन बाबा देखते हैं कि जिन पत्थर को, जिन आत्माओं को, पत्थर आत्माओं को मैंने हीरे तुल्य बनाया है, उन आत्माओं के ऊपर भी धीरे धीरे गंदगी, मैल चढ़ जाती है, तो वो पूजनीय कम हो जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा, उनकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो दूसरों के संग के दोष में आ जाते हैं। संग के दोष में आने से क्या होता है कि वो परचिंतन करने लगते हैं, व्यर्थ की बातें करने लगते हैं, झुरमी-झुरमी बातों में अपना समय बिताते हैं, जिससे क्या होता है, बाबा की याद उनके मन में ठहरती नहीं है। तो बाबा की याद जब नहीं ठहरेगी तो वो उड़ती कला से कीर्ति कला में आने लग जाते हैं। तो बाबा का मेन बताने का ये है कि हमें परचिंतन नहीं करके स्वचिंतन करना चाहिए, और प्रदर्शन ना करके अपना जो हम अपना चक्र चलाते हैं, सदर्शन का चक्र चलाना चाहिए और अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं कितना
हीरे समान चमकदार बन रहा हूँ, कभी भी मुझे नीचे नहीं उतरना है। पर चिंतन करेंगे तो हम उड़ती कला से गिरती कला में आते हैं। प्रदर्शन और परचिंतन नहीं करना चाहिए। इसमें बाबा ने बहुत अच्छा रामायण का भी जो एग्जाम्पल दिया है कि रामायण में भी यही हुआ कि परचिंतन करने लग जाती हैं कुछ आत्माएं। परचिंतन कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, जिससे क्या हुआ, उनके कैरेक्टर नीचे गिरते गए। तो उनमें भी उस जिस जिस वजह से उनके अंदर जो कमियां थी वो उभर कर सामने आने लगी। तो मेन मोटिव यही है बाबा का बताने का, जो दो मूल कारण है ना, वो दो ही है, एक प्रदर्शन और दूसरा परचिंतन। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शन और परचिंतन को अगर तुम छोड़ दोगे ना, तो तुम हीरे के समान बहुमूल्य कीमती बन जाओगे और बाबा के ताज का हीरा बन जाओगे। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, कविता बहन। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे से, बड़ी सुंदर स्वीट सी ये मुरली है जो कि आत्मचिंतन के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों ने बहुत अच्छे से व्याख्या भी कर ली। मैं थोड़ा सा एडिशन इसमें यही करती हूँ, पर चिंतन पर दर्शन क्या, जब मैं हूं ही आत्मा, तो फिर कभी मैं अपने शरीर पे ध्यान देने लगती हूँ, कभी उसके बारे में सोचती हूँ, कभी अपने परिवार। पहले तो अपने नजदीक के ऊपर ही आ जाओ ना। जो मैं नहीं हूँ उसकी चिंता मैं करने लग जाती हूँ, उसका चिंतन आता है तो वो फिर जो हीरे तुल्य मेरी जो आत्मा है उसकी चमक भी कम होने लगती है, उस पे धूल चढ़ने लग जाती है। परिवार के बारे में, संबंधियों के बारे में, है ना। तो वो जो चीजें है ना, हमें और कीमत हमारी डाउन कर देती हैं। बाबा के बन गए, बाबा ने बता दिया, बाबा मेरा बाप है, इतनी उसकी शक्तियां हैं, इतना कुछ गुण उसने, श्रृंगार, हीरा मतलब सबसे टॉप मोस्ट वो दिया उसने मुझे। और इसके बावजूद अगर मैं उसको फिर उस पर मिट्टी डाल रही हूँ तो अपनी वैल्यू, मिट्टी मतलब शरीर को ही पकड़ के बैठ रही हूँ, मैं और मेरा बाबा, बस ये काम। कोई भी बात है तो बाबा से बात, उसका चिंतन, उससे बात करना है। उसने जो कहा, आज भी बोला ना कि हमारी श्रीमत क्या, एक ही श्रीमत, पहला पाठ बाबा ने क्या पढ़ाया साकार मुरली में भी, अगर वही हम भूल जाते हैं तो फिर वो उस पे धूल आने लग जाती है। हमारी शरीर को कुछ भी स्थिति आई, हो गई झुरमुई झुरमुई, ध्यान चला गया वहां पे, भूल गए अपने को भी और अपने परम पिता को भी भूल गए। तो उससे वो जो है हमारी वैल्यू कम हो जाती है। बाबा इसलिए चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं, उस हीरा जो है उसकी चमक नहीं कम होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। कविता बहन, और सेकंड क्वेश्चन अशोक भाई, प्रीति बहन और सीमा बहन से है। कौन सा संग दाग लगाता है? ओम शांति। बहनों ने बहुत अच्छा बताया। संगम युग पे बाबा बनने के बाद जो हमारा जो जीवन है यही हीरे तुल्य है। जब तक बाबा के नहीं बने थे तो हमारे जीवन की वैल्यू नहीं पती थी। अब हमें पता चल गई है कि ये हमारा हीरे तुल्य जीवन है, जन्म है। और हमें अपने इस हीरे तुल्य जीवन को बहुत संभाल करके रखना है। जैसे बाबा ने दो शब्द बताए, पर चिंतन और परदर्शन। ये दो प्रदर्शन पर चिंतन तब महसूस होते हैं जब देह से देह को देखते हैं। अगर हम अपने आत्म स्वाभिमान में रहें, स्वचिंतन करें, तो ना तो प्रदर्शन नजर आएगा ना पर चिंतन होगा। उसमें स्वदर्शन नजर आएगा और स्वचिंतन ही नजर आएगा। अर्थात जो व्यर्थ चिंतन होता है वो समर्थ चिंतन में बदल जाएगा। और रही जो बाबा ने जो एग्जाम्पल हीरे का दिया, हीरे की कटाई इतनी जबरदस्त होती है, तभी वो जितनी उसकी बारीकी से उसकी कटाई होती है उतना उसका मूल्य होता चला जाता है। और हीरे को नंबर एक, उसको डिब्बी में रखा जाता है, मखमल के कपड़े में रखा जाता है और उसको ढक के रखा जाता है। क्योंकि वायुमंडल के जो कीटाणु कण होते हैं जिसको हम धूल कहते हैं, वो भी इस पर लगे, वो भी उसके मूल्य को कम कर देता है। दूसरे हीरे के साथ कभी भी दूसरा कोई रत्न साथ नहीं रखते, क्योंकि उसके टकराव से उसका कोई भी एज
टूट सकता है, कट सकता है, उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यही चीज बाबा ने हमें हमारे जीवन को बताया कि अगर इस बात को भी हम समझ लें कि हमारा जीवन हीरे तुल्य है, तो हमारे जो संग है, हमें उसकी जो है बड़ी रख रखाव करनी, हमें किसका संग करना है, किन के साथ संग करना है, और हमें जो रंग है, अर्थात हमने क्या सोचना है, मनन किस चीज का संकल्प करना है, क्या दृष्टि है, क्या हमारी वृत्ति है। जब हम इन दो तीन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम व्यर्थ चिंतन से बच जाएंगे, अर्थात हम अपने इस जीवन का जो दाग, इस पर किसी भी प्रकार को कोई दाग नहीं लगने देंगे। ये हमारा जो है एक हीरा, स्वच्छ और जो है बेदागी हीरा बन जाएगा, जो जैसा बाबा हम बच्चे से चाहता है। तो बाबा ने इस प्रकार जो हीरे का एग्जाम्पल देके ये हमारा जीवन उसके लिए बताया है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिट्टू बहन, बहुत सुंदर मतलब एक्सप्लेन की। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया। तो जिस तरह से सभी बहनों ने, भाई ने बताया कि हमारा जो जीवन है हीरे तुल्य, और उस हीरे तुल्य जीवन को किसी भी संग के रंग में क्या दागी बनाती है, तो दो बातें दागी बनाती है, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। हमें बाबा ने हीरे तुल्य जीवन दिया है, हमें सिर्फ आत्मा को देखना है, ना कि देह। जब हम देह को देखते हैं तो परदर्शन और परचिंतन होता है, और जब परचिंतन होता है तो उसमें व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। और जो ये व्यर्थ चिंतन या परदर्शन या परचिंतन, ये ही ना हमारे हीरे तुल्य जीवन को दागी बना देता है। तो इसी का बाबा ने हीरे का तो एग्जाम्पल दिया है। बाबा ने ये भी बताया कि इसका ही यादगार कल पहले रामायण की कथा बनी, क्योंकि उसमें परदर्शन पर चिंतन हुआ और इतनी बड़ी रामायण बन गई। तो इसलिए हमें ना अपने हीरे तुल्य जीवन को देखते हुए, आत्मा को देखते हुए, बस हम आत्मा आत्मा भाई भाई देखें और पर चिंतन से मुक्त रहकर अपना हीरे तुल्य जीवन को संवारे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई मीतू दीदी आपने। कौन सा संग दाग लगाता है? जीवन में संग का जो है वो बहुत प्रभाव पड़ता है। परदर्शन और परचिंतन, इसमें व्यर्थ चिंतन भी आता है। यदि यही दो बातें संग के रंग में हीरे को दागी बना देती हैं, तो परदर्शन और परचिंतन की बातों पर ही कल पहले की तरह रामायण की कथा भी बन गई। तो इसलिए हमें परदर्शन और परचिंतन छोड़ स्वचिंतन और स्वदर्शन करेंगे तो आत्मा जो है वो हीरे तुल्य बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई, प्रीति बहन, सीमा बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन है गीता ज्ञान अर्थात रितु बहन, विनीता बहन और सुरेश बहन। ओम शांति। गीता ज्ञान का मतलब है सब चिंतन, सब दर्शन, चक्रधारी बनना, नष्ट मोह, स्मृति स्वरूप बनना। ये गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन भक्ति मार्ग में गीता का ज्ञान भूल कर रामायण की कथा को हमने प्रैक्टिकल कल में ला लिया। लेकिन बाबा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है तो मर्यादा लकीर से बाहर नहीं जाओ। जैसे सीता तो वही बनते हैं ना जो मर्यादा की लकीर से बाहर चले जाते हैं, तुमने नहीं जाना। तो सीता अगर मर्यादा की लकीर से बाहर चली जाती है तो उसको कितना कितना, कभी शोक वाटिका में रह रही है, कभी किसी और संग में आ गई है। तो फिर बाबा कहते हैं हमें वो वाली सीता नहीं बनना कि हम संग दोष में आ जाएं और शोक वाटिका में रहने लग जाएं। तो फिर हमारे और उस सीता में क्या फर्क रहा? तभी बाबा कहते हैं गीता ज्ञान जो है ना वो सब चिंतन का है और सब दर्शन का है। तो संग दोष में नहीं आना, और एक ये भी फरियाद का रूप है, दूसरों को याद करना, अपने आप को भूल जाना। अपना दर्शन करो, दूसरों के दर्शन करो, प्रदर्शन नहीं करना। बाबा बार बार यही बात कहते हैं, हर मुरलियों में भी कहते हैं, साकार मुरली में भी आता है, इसी अपना इस मुरली में भी आता है। बाबा कहते हैं कि तुम अपने आप को प्रैक्टिकल में लो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। जब तक सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनोगे तो फरियादाएं करते रहोगे, याद का रूप तो तुम्हारा भूल जाएगा।
इसलिए बाबा कहते हैं फरियाद नहीं करना, उस रूप में नहीं आना, तो फर्स्ट क्लास की स्टेज तो खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास में आना है तो फरियाद का रूप खत्म कर दो और फर्स्ट क्लास में आ जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं सदा बेदाग हीरा, सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा और अमूल्य हीरा। सब ने डिटेल में बता दिया भाई हीरे को हम कैसे रखते हैं। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन का। ओम जी ओम शांति। शांति। बताइए बताइए बहन। जी जैसे अभी सुरेश भाई ने बताया कि गीता का ज्ञान जैसे क्या है, स्वचिंतन करना, स्वदर्शन जगतधारी बनना। जैसे हम 5 स्वरूप का अपना अभ्यास करते हैं और नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना। तो बाबा जैसे अभी बताया है कि सीता भी वही बनते हैं ना जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, जो भी हमें बताया नियम, उस पर चलना है। अगर हम उस पर नहीं चलते हैं तो इसका मतलब मर्यादा की लकीर से बाहर हो गए ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि एक सदा साथ रहने वाली सीता है, 2 रूप बताए हैं, और एक शोक वाटिका में रहने वाली। तो सदा साथ रहने वाली मतलब कि हम जाकर हम बाबा के साथ करके कोई भी काम करेंगे बाबा को साथ रख के, तो हम शोक वाटिका में नहीं आ सकते, क्योंकि बाबा साथ है ना, हमें बाबा की याद है साथ है और बाबा साथ है। बाबा का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो कोई भी गलत काम नहीं होगा, परचिंतन प्रदर्शन नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं, क्योंकि हम बाबा का साथ छोड़ देते हैं और बातों में आ जाते हैं तो संग दोष हो जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं भाई एक फरियाद का रूप और दूसरा याद करो। तो फरियाद तो बाबा वैसे ही करनी ही नहीं है, बाबा को याद करके, बाबा का याद करके सब काम करना है। तो जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट से सेकंड में आ जाते हैं फरियाद जब आते हैं। तो बाबा कह रहे इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा बनना है, मेरे बच्चों में कोई भी दाग ना हो, और चमकता हुआ हीरा अमूल्य हीरा बनो। तो इन 2 बातों से सदा दूर रहो, तो दूर और दाग नहीं लग सकता है। बाबा ये कह रहे हैं इसमें। ओम शांति। ओम शांति। बहन ने पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है। गीता का ज्ञान अर्थात स्वचिंतन। स्वचिंतन में क्या होता है कि एक तो हम 5 स्वरूपों का अभ्यास, और दूसरा जो शुरू से हम लोग दूसरे को देखते आए हैं, पर को देखते आए हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसमें हमारी बुद्धि जाती थी। उन सब चीजों से हटके जब, या फिर अपने मैं मेरा, इन दोनों चीजों से जब हट जाएंगे तो अपने आप ही हम नष्टो मोहा भी बन जाएंगे। क्योंकि मोह कहाँ होता है? अपने मैं मेरे वालों में। और पर चिंतन क्या होता है? अपने ऊपर ध्यान ना होना। तो जब हम स्वचिंतन और सदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नष्टो मोहा हो जाते हैं। और नष्टो मोहा भी तब होते हैं जब हम हर समय बाबा की स्मृति में रहे हैं, तो उसी स्वरूप में रहने की कोशिश करते हैं, तो स्मृति स्वरूप भी बनते हैं। तो वही बाबा ने इस बात में कहा है कि सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। अब मर्यादा की लकीर क्या हो? जो बाबा ने हमें श्रीमत दिया, हम उस श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हम मर्यादा के अंदर हैं। और अगर उससे निकल गए तो हम शोक वाटिका में आ गए, और हम शोक वाटिका वाली सीता बाबा ने कहा बन जाते हैं। लेकिन हम बाबा को हर समय याद रखेंगे तो हम फरियाद के रूप में नहीं आएंगे। जब याद ही नहीं रहेगी तो हम फरियाद के रूप में आ जाएंगे, तो फिर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा है सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो, फ्लॉलेस, जिसकी चमक कभी समाप्त ना हो। और चमक उसकी समाप्त नहीं रहती जो हर समय आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन, विनीता बहन, किट्टू बहन, बहुत सुंदर। 4th क्वेश्चन है बाप की महिमा। जो बाप की महिमा वही बच्चों की। आशना बहन और बलविंदर बहन से है। बलविंदर बहन शेयर करेंगे या मैं करूं? हाँ जी आप करो। आप करो, कोई बात नहीं बलविंदर बहन, फिर करती हूँ मैं, आप करो। ओम शांति। बाबा ने कहा जो बाप की महिमा व बच्चों की महिमा, क्योंकि भक्ति में भी शिवलिंग के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है ना, तो बाबा के, हम यज्ञ में बाबा के सहायक बच्चे हैं। तो बाबा भी ये चाहता है कि सभी बच्चे जो है ना बाप समान बने, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य दिया है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई लक्ष्य नहीं था, मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं था, हमारे सामने तो बाबा एग्जाम्पल है ना, ब्रह्मा बाबा। कि हमें बाप समान बनना ही है, क्योंकि लक्ष्य हमें किसी बहन या भाई को फॉलो नहीं करना, बाप समान बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि समय से पहले जो है ना आप नंबर 1 हीरा बन जाओ, क्योंकि बाबा हर एक बच्चे को आप समान बनाते हैं। कदम को पर कदम रखते हैं जब हम ब्रह्मा बाप के, तभी हम बाप समान बनेंगे। बाबा ने बोला कि अभी कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ, जितना पुरुषार्थ करना है, जितने नंबर लेने चाहते हो, अभी बाबा कह रहे हैं मार्जिन है। तो बाबा ने बोला अभी जो है ना उड़ती कला का पुरुषार्थ करना है,
आपने बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा भी हमारे शरीर में चमकती हुई मणि के समान है। जब हमारे में सब गुण ज्ञान शक्तियां होंगी, वो हमारे मर्ज रूप में रहेंगी, हम बाप समान बनेंगे, तभी हमारी जो है वो बाप के समान हमारी महिमा होगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बलविंदर बहन ने भी बहुत अच्छे से समझाया, इसमें बाबा ने कहा है जो बाप की महिमा सो बच्चों की महिमा, अर्थात बाप दादा का विशेष स्नेह है हर बच्चे से। तो बाप दादा चाहते हैं कि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जो बनना चाहो, जितना नंबर में आना चाहो, आने की मार्जिन है। एक चीज समझ में आई इसमें कि बाबा ने कहा है कि हीरा बनना है, हीरा बन जाओ, नंबर 1 हीरा बनना है। अब इसमें बाबा ने ये बोला है कि जैसे बाबा थे उसी तरह से हमें फॉलो करना है, क्योंकि बाप की महिमा को अगर हमें अपनी महिमा बनानी है, तो जैसे बाप के कदम वैसे ही हमारे कदम। उसके लिए कुछ पॉइंट शेयर कर देती हूँ। जैसे पहला पॉइंट बनाया था कि साक्षात्कार मूर्त, अर्थात जैसे भक्ति मार्ग में भी जब कोई भक्त किसी देवी की पूजा करता है, देवता की पूजा करता है, तो बाप दादा उसे साक्षात्कार कराते हैं कि वो बाबा का काम है ना। तो वैसे ही हमें भी साक्षात्कार मूर्त बनना होगा। और इसकी विधि क्या है? चाल और चलन द्वारा साक्षात्कार होना। मतलब चाल और चलन हमारी ऐसी हो, हमारे अंदर की स्थिति ऐसी हो, काम करते हुए, हर चीज करते हुए, कि वो बाप समान हो। मतलब वो चलता फिरता, जैसे कहते हैं ना, एक म्यूजियम बन जाओ। उस चीज में आपको कुछ बताने की जरूरत ना पड़े। आपका जो स्वरूप है वो ही ऐसा हो कि वो ही बाप की प्रत्यक्षता करते हुए चल रहा है, ऐसा आपको बनना है। दूसरा ये समझ में आया कि नैनो द्वारा बाबा ने बहुत सेवा की। जैसे उड़न खटोले कहते थे बाबा के नैनों को, वैसे ही जितना बाबा से दृष्टि लेते जाएंगे, उतना ही हमारे नैन भी बाप समान शक्तिशाली और बाप समान रूहानियत वाले नैन होते जाएंगे। तीसरा, सैंपल बन जाएं तो आपको देखकर सब फॉलो करें। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने सैंपल रखाया ना कि अब तुम इनको फॉलो करो, तो अभी हमको इनका कार्बन कॉपी बनना होगा। उसके लिए बाबा के हर कर्म को पहले जानना होगा कि बाबा ने क्या किया था, तभी तो हम उसको फॉलो कर पाएंगे ना। उसके लिए हर कर्म पे, कर्म करने से पहले एक बार ये संकल्प करना कि अगर बाबा होते तो क्या बाबा भी यही करते जो आज मैं कर रहा हूँ या मैं कोई कर रही हूँ। तो ये गलती फिर दोबारा नहीं होगी। तो ये बात का टेंशन। फोर्थ पॉइंट बनाया था कि रूहानी पर, जैसे बाबा में ना रूहानी परमात्म प्रेम से भी बाबा भरपूर थे, और स्थिति में या धारणाओं में या पवित्रता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो बाप समान, कोई भी धारणा की बात आए या कोई स्थिति की बात आए, प्योरिटी की बात आए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन रूहानी परमात्म प्रेम से भरपूर। इसकी क्या निशानी थी? कि ब्रह्मा बाबा को हर आत्मा एक्सेप्ट करती थी। जो भी ये 5 शाखाएं हैं, कुमार कुमारियां, टीचर्स हो या कोई भी हो, हर कोई ब्रह्मा बाबा को यही समझते थे कि ये तो मेरा ही बाबा है, ये तो मेरा ही है। तो वो हर कोई समझे कि ये आत्मा तो मेरी ही है, इसको मैं सब कुछ अपना शेयर कर सकती हूँ। तो वो स्थिति अब हमें लानी है। जितना बुद्धि द्वारा बाप के साथ रहेंगे, उतना बाप समान बनते जाएंगे। जहां बुद्धि इंसानों में गई, जहां देह में गई, वहां फिर रावण समान बन जाएंगे। तो अभी ये चेक करना है कितना बाप समान रहते हैं और कितना उसमें रहते हैं। सदा बाप में सदा समाये हुए रहना है, ताकि वो चीज आप निकलो ही नहीं, इस दुनिया में आओ ही नहीं वापस। जैसे कई आत्माएं पांडव भवन में 4 धाम की यात्रा बहुत करती हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो उस चीज में खोए रहो, तो वो इस दुनिया की स्मृति ही नहीं होगी। स्मृति, जैसे अब ये भी मुरली किस चीज की है, परचिंतन और परदर्शन की, कहीं ना कहीं, तो वो चीज आएगी नहीं। तो ये कुछ बाबा के पॉइंट्स निकाले थे कि बाबा जैसे जैसे थे उसके समान हमें अगर बनना है, तो ये चीजें धारण करनी है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, आशना बहन, बहुत सुंदर। 5th क्वेश्चन है विजय भाई, रानी बहन और दोनों सुमन बहन और शिवा बहन। पुरुषार्थ की विधि में वृद्धि करो, कैसे? ओम शांति। पुरुषार्थ की विधि में वृद्धि करो कैसे? बाबा हमें इस मुरली में बाबा ने यही बताया है कि
हीरा बनाना चाहते हैं बाबा, वो भी धूल और दाग ना आए, कि एकदम बेदाग हीरा बाबा बनाना चाहते हैं। उसके लिए मेन तो इस मुरली में ये है कि प्रदर्शन और पर चिंतन में नहीं आना है। एक सच्चा जो संग है वो बाबा के साथ ही रखना है। कुछ और भी इसमें मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं पुरुषार्थ की विधि में वृद्धि के लिए, जैसे कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और पर चिंतन न करके स्वचिंतन करना है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे और पहला पाठ सदा याद रखेंगे आत्मा का, कि आत्मा समझेंगे और परमात्मा को, बाबा को याद रखेंगे और निरंतर याद की स्थिति बनाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि हर कर्म में चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहेंगे तो पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और अमृत वेला जैसे रेगुलर करेंगे और अपने स्वमानों को याद रखेंगे और निरंतर योग युक्त रहेंगे और विश्व कल्याणकारी आत्मा समझेंगे अपने आप को और मनसा सेवा रेगुलर करेंगे तो भी पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और मुरली के जो सुनते हैं, रेगुलर मुरली सुनेंगे और मुरली के डायरेक्शंस को धारण करने की कोशिश करेंगे और रोजाना कोई मुरली का पॉइंट लेके उसको अप्लाई करेंगे, अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्रोध बाबा कभी कहता है तो ध्यान रखेंगे कि आज सारे दिन क्रोध तो नहीं आया। मीठा कहता है तो ध्यान रखेंगे कि आज सारा दिन अटेंशन देखेंगे, मुरली के पॉइंट पर रखेंगे। और निमित्त भाव जैसे बाबा कहते हैं हर कार्य में रखेंगे, तो कि बाबा ही करण करावनहार है, तो निमित्त भाव ट्रस्टी बन के रहेंगे कि कोई रॉयल रूप का भी मैपन नहीं आएगा। निमित्त भाव रखेंगे तो निर्माण चित्त तभी बन पाएंगे, निर्माण होंगे तो निर्माण चित्त भी तभी बन पाएंगे। और सबको सम्मान देंगे और स्वमान में रहेंगे। और छोटे छोटे अभ्यास जो बाबा कहते हैं 5 रूपों का है, ड्रिल्स बाबा कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का है, नुमा शाम योग है, ये करते रहेंगे तो भी हमारे पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और जो है योग को बढ़ाएंगे, अपनी डेली डेली दिनचर्या में योग को ज्यादा स्थान देंगे, ज्यादा टाइम देंगे और उमंग उत्साह में रहेंगे और श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ स्थिति बनेगी और जो समय भी हमारा सफल होगा। और संगम युग का समय जैसे बाबा कहते हैं भाग्य बनाने का समय है, कमाई का युग है, तो ध्यान रखेंगे, अपने लक्ष्य को सदा सामने रखेंगे और चेक भी करेंगे कि हमारे में कितने लक्षण भी आए हैं कहीं। और विजयी आत्मा बनेंगे कि बाबा कहता है कल्प कल्प के सफलता मूर्त आत्मा है, तो बाबा जो अच्छे अच्छे सम्मान देता है वो सब याद रखेंगे, तो सबको सुख देंगे, मददगार बनेंगे, सबको दुआएं देंगे। मेरा बाबा ही याद रखेंगे, स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन के, तो मन की तार बाबा से जुड़ी रहेगी तो उड़ती कला में हो जाएंगे और बेदाग नंबर 1 हीरा बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जैसे पुरुषार्थ में वृद्धि को पाना है, तो संख्या में तो बाबा कह रहे हैं वृद्धि हो रही है, लेकिन पुरुषार्थ में भी जो है वो भी वृद्धि करके दिखाना है। अगर किसी आत्मा को, जैसे हम मधुबन गए हैं तो आकर सुनाते हैं कि हम तो मधुबन होकर आए हैं, हम बाबा से मिलकर आए हैं, तो सिर्फ सबको ये नहीं बताना, ये भी बताना है कि हम वहां से क्या बनकर आए हैं, तो ही पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन सर नहीं है, विजय भाई और सुमन टंडन बहन तो है। विजय भाई केवल सुन पाएंगे आज। ठीक है, फिर ओवर टू यू अशोक भाई जी। थैंक रानी यू। रानी बहन अभी ट्राई कर रही थी ज्वाइन करने के लिए, मेरा ख्याल उनको ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। 15 सेकंड उनका वेट कर लेते हैं, अगर आ जाए। ठीक है।
कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं।
का